नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैंने इसका एक इंग्लिश वर्जन पहले ही बना दिया है। अब मैं एक इसका हिंदी वर्जन बना रहा हूँ। सेक्शन जो है वीडियो का जो टॉपिक है, वो सेक्शन 313 जिसे कहते हैं सीआरपीसी में, उसके ऊपर बनाया गया है। इसमें मैंने कुछ जो सैंपल क्वेश्चनेयर्स हैं वो बनाए हैं ताकि आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प मिल सके। देखिए, सेक्शन 313 सीआरपीसी की स्टेटमेंट तब रिकॉर्ड की जाती है अब वो जब प्रोसिक्यूशन जो है अपना एविडेंस कंप्लीट कर देता है, क्लोज्ड कर देता है। उसके बाद डिफेंस के जो विटनेसेस हैं उसको बुलाने से पहले कोर्ट जो है 313 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। तो 313 सीआरपीसी के सेक्शन को भी एक दफा अगर हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अच्छे से देख लेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो सेक्शन 313 कहते किसे हैं। सेक्शन 313 जिसे कहते हैं पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। तो देखिए, ये सेक्शन में क्या लिखा है, सेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं चाहते हैं। इसमें ये लिखा है कि इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल the court for the purpose of enabling the accused personally to explain any other circumstances appearing in the evidences against him, the court may at any stage without previously warning the accused put the such questions to him as the court considered necessary. B portion को देखिए, shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called for his defense question him generally on the case। देखिए, साफ साफ लिख रखा है कि जब विटनेसेस का जब प्रोसिक्यूशन के जब विटनेसेस एग्जामिन हो जाएंगे और डिफेंस के विटनेस से बुलाने से पहले एक 313 में अक्यूज की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। और साथ में लिख रखा है कि अगर कोई समोनिंग केस है, उसमें अगर पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज की डिस्पेंस हो चुकी है, तो फिर जो है इट इज जो एग्जामिनेशन भी डिस्पेंस किया जा सकता है क्लॉज बी के अंदर। लेकिन देखिए, जो 498 ए और 406 आईपीसी के केसेस हैं, ये वारंट केसेस होते हैं। दूसरी बात ये कि मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो पुलिस की जो चार्जशीट जो फाइल की जाती है उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो मींस जो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, उसके आधार पर बनाए जाते हैं। और साथ में देखिए, ये पोर्शन कहता है कि नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड वेदर व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन पार्ट 1। तो मींस जैसे गवाहों का जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, लेकिन पहले उस पे ओथ ली जाती है, तो ओथ में स्टेटमेंट नहीं होती है इसकी, इसलिए अक्यूज्ड को परजुरी या सेक्शन 193 आईपीसी के अंदर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रायल फेस कर रहा है। तो उसके ऊपर कोई परजुरी या फॉल्स स्टेटमेंट का केस नहीं बन सकता, क्योंकि वो ओथ में एडमिनिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो इस साथ में ये लिखा है, the accused shall not render himself liable to be punished by refusing to answer such question or by giving false answer to him। तो देखिए, ये क्लैरिफाई हो गया है। अगर कोई अक्यूज चाहे तो किसी जो कोर्ट उनसे प्रश्न पूछेगी तो उसमें चाहे तो वह चुप भी रह सकते हैं, मौन रख सकते हैं, मौन रह सकते हैं, और या फिर आंसर अगर गलत दे देते हैं तब भी उनको कोई सजा नहीं होगी, ना ही कोई पनिशमेंट इंपोज होगी, ना ही कोई केस चलेगा। तो लिखा है, द आंसर्स गिवन बाय द accused may be taken into consideration in inquiry or trial and put him to evidences for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which answers may tend show he has committed। तो ये लिखा है कि ये जो स्टेटमेंट जो दी जाती है वो उसके लिए फेवर में भी जा सकती है और उसके अगेंस्ट में भी जा सकती है, कि लिखा फॉर इन एनी अदर इंक्वायरी इनटू और ट्रायल फॉर। तो कोई अगर कोई दूसरा रेलिवेंट केस है उस पर भी उसके अगेंस्ट जो है वो उसके विरुद्ध भी ली जा सकती है और उनके फेवर में भी ली जा सकती है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, The court may take the help of the prosecutor, defense counsel in preparing the relevant questions। तो देखिए, क्वेश्चन जो है प्रोसिक्यूटर नहीं पूछेगा, ना ही कोई वकील पूछेगा, ये कोर्ट पूछती है क्वेश्चन सेक्शन 313 के अंदर। तो लिखा है कि असिस्टेंस ले सकती है प्रोसिक्यूटर की और डिफेंस काउंसिल की, ताकि जिससे कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सके और जिससे अक्यूज के समक्ष रखे जा सके। और कोर्ट जो है परमिट भी कर सकती है अक्यूज्ड को कि वो अपनी एक डिटेल रिटर्न स्टेटमेंट दे सकें। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट से पूरा एक आप रिप्लाई दे सकते हैं, पूरा अपना वर्जन बता सकते हैं कि ऐसे ऐसी घटनाएं हुई थी, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए झूठा केस ही है 498 का, तो उसमें आप पूरा बता सकते हैं कि ये उनकी मांग थी, ये ऐसे हमने डराते थे, धमकाते थे, या फिर ये उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी, उसकी वजह से हमें थ्रेटनिंग मिलती थी, इन कारणों की वजह से हमें फंसाया गया। तो इससे एक
कोर्ट भी है वो ओपिनियन बना लेगी कि अक्यूज्ड को फंसाया गया है। तो इसलिए अगर आप एक डिटेल रिटन स्टेटमेंट दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जो क्वेश्चंस अधिकांश की कोर्ट्स में ये इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं वो पुट अप किए जाते हैं। तो देखिए, कई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होता है, कोई जो स्थानीय जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हैं, वो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न अधिकांश की जो रूपरेखा है 498 406 में अधिकांश सबकी जो है वो लगभग एक जैसी ही होती है। आइए हम क्वेश्चनों को, थोड़े से सैंपल क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखते हैं और इसका क्या जवाब देना है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है कि अक्यूज्ड ने मतलब जो कंप्लेनेंट ने, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस भी होता है, उन्होंने आपसे शादी की या फिर आपके बच्चे के साथ शादी की और उन्होंने मैरिज के दौरान कई गिफ्टेड आर्टिकल्स दिए और वैल्यूएबल्स आर्टिकल्स दिए और आपने उसके विरुद्ध और आपने हरास करना चालू कर दिया कि आप इनसफिशिएंट डाउरी लेकर आए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, ये सही है कि मैरिज जो है इस तरीके को हुई, लेकिन ये कहना गलत है कि मैंने किसी तरह की हरासमेंट की या किस तरह की डिमांड की। अब दूसरा प्रश्न इस तरह का भी हो सकता है, आपने कई आर्टिकल्स जो हैं वो रिटर्न नहीं किए, कई बार मांगने के बाद भी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप यही कैसे कहेंगे, क्योंकि झूठा केस होगा तो आपको यही कहना होगा कि आर्टिकल्स जो हैं, ऐसे कोई आर्टिकल्स ना ही मेरे पास थे और ना ही मैंने कभी रिटर्न करने से मना किया, ये सब जो आरोप है वो झूठे आरोप है। और इट इज फर्दर एविडेंस लिख रखा है कि आपने जो कंप्लेनेंट है, मतलब जो वाइफ है या जो भी लड़की, जो बहू है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। और तो क्या कहना चाहेंगे? तो आपको यही कहना है कि ये आरोप झूठे हैं। अगर झूठा केस है तो जाहिर है यही बोलेंगे आप आरोप है, बाकी आप अपनी शब्दावली में जो भी बताना चाहेंगे बताएं। ठीक है, आगे देखिए, ये लिखा है कि पीडब्ल्यू ने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी क्राइम अगेंस्ट महिला सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, महिला सेल में, और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हुई आपकी फैमिली में। आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप यही कहेंगे ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, क्योंकि झूठ इसमें तो बोलने वाला कुछ इशू है ही नहीं। कंप्लेंट डाली है, महिला सेल में गई, महिला सेल ने एफआईआर रिकमेंडेशन की पुलिस के पास, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की, तो ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो पांचवा प्रश्न ये है कि कई एविडेंस है आपके विरुद्ध, ये फर्दर एविडेंस है कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट बाय प्रोसिक्यूशन विटनेस। आपको क्या कहना है? इसमें भी आपको यही कहना है तो ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, या फिर जो कंप्लेंट जो डाली गई है वो झूठी कंप्लेंट डाली गई है। तो इट इज फर्दर एविडेंस दैट पीडब्ल्यू हैज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ डाउरी लिस्ट क्लेमिंग आर्टिकल्स व्हिच यू हैव नॉट रिटर्न। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको यही कहना है कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी, क्योंकि अगर रूल 2 के मुताबिक लिस्ट नहीं बनाई गई है तो लिस्ट ही इलीगल है। क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि एक झूठी लिस्ट बना के पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा धन बटोरा जा सके। तो यही कहेंगे कि ये जो लिस्ट है वो झूठी लिस्ट है। तो फिर आपको अरेस्ट किया गया मेमो के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई राउंडफुली अरेस्ट किया गया है, गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, यही बताना है आपको। वाई पीडब्ल्यू एंड अदर विटनेस आर डिपोजिंग अगेंस्ट यू। अगर कहते हैं कि जितने भी विटनेस हैं आपके विरुद्ध क्यों गवाही दे रहे हैं, तो आपको यही कहना है कि इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। तो क्या आप लीड करना, अगर विटनेस जनरल पब्लिक के होते हैं तो फिर इसमें कुछ ये नहीं कहना आपको इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। तो ये देखिए, सारे कंप्लेंटें जितनी भी हैं, मेजॉरिटी 85% जैसे एनसीआरबी का डाटा कहता है कि ये झूठी कंप्लेंटें होती हैं, तो उसको लिए आपको पूरा डिफेंस रखना है, अपना वर्जन देना है। तो फिर यह पूछा है कि आप क्या एविडेंसेस लीड करना चाहते हैं? तो अगर आप नहीं करना चाहते तो ना ही में जवाब दीजिए, अगर करना चाहते हैं तो कहें कि हाँ जी मैं करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं इसके, डू यू वांट टू से एनीथिंग? तो आप अपना, अगर आप डिटेल रिटन स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हैं तो अपना वर्जन बता सकते हैं कि ऐसे से आपके साथ घटनाएं हुई, ये घटनाओं की वजह से आपको फंसाया गया, जो मांग रखी गई झूठे के, ना ही मैंने किसी तरह की मारपीट की, ना ही किसी तरीके से कोई तरीके से मतलब डाउरी की डिमांड की, ना ही किसी तरह की कोई क्रूरटी की, ना ही कोई किसी तरह की थ्रेटनिंग दी। तो ये सारी चीज बातें आपको अपनी जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन है, डू यू वांट टू से एनीथिंग, उसमें अपनी पूरी नरेशन बतानी है जिसकी वजह से आपको फंसाया गया, ताकि इससे क्या होगा कि इस तरह के जो वर्जन जब रिकॉर्ड होने से एक जो है अक्यूज की साइड का भी एक ओपिनियन बन जाएगा, ओपिनियन बनाएगी कोर्ट कि हाँ ये चीजें हुई थी क्योंकि सारा केस क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है कि सारा केस जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, क्योंकि उसी को प्रूव करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि ऐसा क्राइम हुआ है। अगर आदमी वीक डिफेंस है और अगर स्टेटमेंट में भी कुछ एरर्स हो जाती हैं तो इसका मतलब नहीं कि प्रोसिक्यूशन है उस ग्राउंड पे आप एडवांटेज ले सके। प्रोसिक्यूशन अगर जब तक ये साबित नहीं कर पाएगा कि जो केस है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, तब तक अक्यूज्ड को किसी प्रकार की सजा नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट जो है एक तो कुछ हद तक आदमी की हेल्प करती है।
तो उम्मीद है ये मेरा जो प्रयास था आपको समझाने का, आपकी जानकारी बढ़ाने का। अगर ये वीडियो आपको 313 सीआरपीसी का पसंद आया है तो कृपया इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। और अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसका अलग से एक वीडियो बना के जो भी व्यक्ति सिमिलर सिचुएटेड कंडीशन में है उनको भी ताकि हेल्प मिल सके। तो इसलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।